बॉलीवुड या साउथ पहले फिल्में एक्टरों के दम पर चलती थी, ना ही किसी को पता था कि डायरेक्टर कौन है, इसका राइटर कौन है। बट अब गेम बदल चुका है। अब फिल्में एक्टरों के दम पर नहीं बल्कि डायरेक्टरों के दम पर चलने लगी है। यानी डायरेक्टरों के उनके काम की इज्जत दिलाने में साउथ के दो बड़े डायरेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, एस राजामौली और प्रशांत नील। कैसे इन दोनों ने पूरा गेम पलट दिया। अब फिल्में किसी एक्टर के होने से हिट की गारंटी नहीं देती बल्कि डायरेक्टर की वजह से ऐसा होने लगा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे साउथ के दो बड़े डायरेक्टर एस राजामौली और प्रशांत नील ने बॉक्स ऑफिस पर रूल किया और साउथ बॉलीवुड का बैरियर तोड़कर फिल्मों को पैन इंडिया पर लाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो साल था 2015। इस साल इंडियन सिनेमा का गोल्डन ईयर माना जाता है क्योंकि इस साल कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन सिनेमा की किस्मत पलट गई। 2015 में बॉलीवुड की तरफ से बहुत फिल्में आई बट इन तीन फिल्मों ने तबाही मचाई थी। बजरंगी भाईजान, दृश्यम और बाजीराव मस्तानी। बजरंगी भाईजान जो सलमान खान के करियर की अभी तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जिसको 90 करोड़ में बनाया गया था और इसने 969 करोड़ की कमाई की थी। वही उसके बाद दृश्यम जिसने अजय देवगन के करियर में 4 चांद लगा दिए। मात्र 38 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 147 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बाजीराव मस्तानी जिसे रणबीर कपूर के कैरियर की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। बाजीराव मस्तानी 145 करोड़ के बजट में बनी और इसने 356 करोड़ का कलेक्शन किया था। बट इन फिल्मों के आने के बावजूद भी लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है और ये फिल्में सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित रह गई। बट 10 जुलाई 2015 को एस राजामौली एक फिल्म लाते हैं, बाहुबली द बिगिनिंग। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया। यानी इंडिया की फर्स्ट पैन इंडिया मूवी बाहुबली, जिसने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 650 करोड़ कमाकर सबको चौंका दिया। और उस समय लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर लोगों के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसी फिल्म बनाया किसने। तो नाम आया एस राजामौली। हालांकि एस राजामौली उससे पहले 9 फिल्में और बना चुके थे। स्टूडेंट्स नंबर 1, सिमधारी, साई, छत्रपति, विक्रमार्कुडु, यामाडोंगा, मगधीरा, मर्यादा रमन्ना, ईगा। ये भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही बट बाहुबली ने उनको एक पैन इंडिया पर पहचान दिलाई। हाँ, एक और चीज, जिस टाइम पर मगधीरा रिलीज हुई थी, अगर एस राजामौली उसी टाइम पर उसे पैन इंडिया पर रिलीज कर दिए होते तो मगधीरा भी बाहुबली जितना पॉपुलर होती और दबाकर पैसे कमाती। बट अनफॉर्चुनेटली एस राजामौली उस टाइम पर ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद एस राजामौली फिर 2017 में बाहुबली का सीक्वल लेकर आए, बाहुबली 2। अब इस फिल्म का बच्चा ने इंतजार किया। जितना उस साल लोगों ने होली और दिवाली की इंतजार नहीं किया, उतना बाहुबली का इंतजार किया। क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उसका जवाब जो मिलने वाला था। और पहले ही दिन हर जगह हाउसफुल का बोर्ड नजर आया। मैंने भी पहले दिन टिकट नहीं पाया था। बाहुबली 2 ने अपने पहले ही दिन 200 करोड़ कमाई करके एक रिकॉर्ड बना डाला। सोचो किसी की फिल्में लाइफ टाइम 200 करोड़ नहीं कमा पाती बट बाहुबली ने पहले दिन 200 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया। और फिर लोग एस राजामौली का नारा लगाने लगे और इन्हें इंडिया के बेस्ट डायरेक्टरों में सबसे टॉप पर रखा गया। वहीं एस राजामौली ने प्रभास की भी किस्मत पलट डाली। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि प्रभास एस राजामौली की फिल्म में नजर आए थे, बल्कि एस राजामौली प्रभास के साथ 2005 में ही छत्रपति फिल्म बनाई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। बट प्रभास को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी उस टाइम पर मिली नहीं थी। एस राजामौली ने प्रभास को बाहुबली से इतना पॉपुलर कर दिया कि आज तक उन्हें उससे भी बिग बजट की फिल्में मिलती जा रही हैं। बट वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। फिर अगले ही साल 2018 में प्रशांत नील ने एंट्री मारी केजीएफ के साथ, जो एक कन्नड़ फिल्म थी। बट इसे पैन इंडिया पर रिलीज किया गया और मात्र 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया। बट इस फिल्म का उस लेवल पर प्रमोशन नहीं किया गया था और कब आई कब गई बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला। बट उसके बाद लोगों को इस फिल्म की अहमियत समझ में आई और रॉकी भाई ने फिर सबके दिल में जगह बनाई। फिल्म केजीएफ ने 2 लोगों का किस्मत चमकाया, एक तो डायरेक्टर प्रशांत नील और दूसरे यश, जिन्हें रॉकी भाई का टैग मिला। केजीएफ फिल्म के एक्शन और डायलॉग्स लोगों ने खूब पसंद किया और फिर एस राजामौली के बाद लोगों की दूसरी पसंद प्रशांत नील बन गए। एस राजामौली जहां उनकी फिल्में हिस्टोरिकल फैंटेसी होती है तो वहीं प्रशांत नील की दुनिया डार्क थी। और प्रशांत नील ने ही रॉकी भाई को इस तरह प्रेजेंट किया कि लोगों ने पहली बार एंटिक हीरो को खूब पसंद किया। और फिर मानो एंटिक हीरो का ट्रेंड चलने लगा। आगे चलकर हमें बहुत सारे एंटिक हीरो देखने को मिले, जैसे पुष्पा, एनिमल। वहीं जिस तरह बाहुबली 2 की डिमांड हुई उसी तरह पब्लिक केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार करने लगी। और फिर 2022 में प्रशांत नील ने केजीएफ का सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 लाया और इसने
अपने पहले दिन 164 करोड़ का कलेक्शन किया। भले ही केजीएफ 2 बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ ना पाई, बट लोगों के दिलों में जगह जरूर बनाई। 100 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 1250 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि उस साल एस राजामौली ने ही बाजी मारी, क्योंकि केजीएफ 2 से पहले एस राजामौली की RRR आई। 550 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 1387 करोड़ का बिजनेस किया और साल 2022 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। इस बार एस राजामौली इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाया और पहली बार अपनी फिल्म से इंडिया को ऑस्कर दिलाया। इसके बाद प्रशांत नील की एक और फिल्म आई प्रभास के साथ सलार, और इस बार प्रशांत नील सुर्खियों में रहे। 270 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 715 करोड़ की कमाई की। हालांकि सलार को डंकी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था, नहीं तो 1000 करोड़ पार ही रहती। बट अब फैंस इन दोनों के चक्कर में चक्कर हो चुके हैं। कौन बड़ा सब टोटली कंफ्यूज। हालांकि एस राजामौली अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और हाई थिंकिंग के चलते प्रशांत नील से आगे हैं, क्योंकि एस राजामौली ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2001 में ही कर डाली थी। वहीं प्रशांत नील ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2014 में उग्रम फिल्म से की थी। वहीं एस राजामौली ने अपने फिल्मी कैरियर में 12 फिल्में बनाई है, यानी 2001 से 2024 तक लगभग 22 से 23 सालों में एस राजामौली ने सिर्फ 12 ही फिल्में बनाई और इनकी भी सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही। एस राजामौली की आने वाली फिल्मों की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इनकी फिल्में बनने में 4-5 साल तो लगी जाते हैं, तो इस टाइम पर सिर्फ एक ही फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, एस एम्बिट 29, जिसमें महेश बाबू नजर आएंगे। सोचो इसकी अनाउंसमेंट 2022 में ही हो गई थी, बट अभी तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इससे पता चलता है कि एस राजामौली कैसे अपनी फिल्मों के प्रति डेडिकेशन रखते हैं। जबकि इनकी फिल्में हिस्टोरिकल बेस होती है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। वहीं प्रशांत नील की आने वाली फिल्मों की बात करें तो प्रशांत नील सबसे पहले जूनियर एनटीआर के साथ NTR 31 लेकर आएंगे, जो एक केजीएफ की तरह ही डार्क एक्शन मूवी होने वाली है। उसके बाद प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार का पार्ट 2 आएगा। हालांकि प्रशांत नील NTR 31 से पहले सलार पार्ट 2 सोरेंगा की शूटिंग करेंगे। इसी महीने से स्टार्ट भी हो सकती है, क्योंकि सलार के सेट्स अभी तक वैसे ही रखे गए हैं। वहीं अगर सलार 2 में लेट करते तो उनको फिर से वही शूटिंग सेट बनाने पड़ते, इसलिए प्रशांत नील सलार के सेट पर पार्ट 2 की शूटिंग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कि KGF 3, जिसका तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। फिलहाल KGF 3 आने में 26-27 तो आ ही जाएगा। वेल जो भी है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एस राजामौली और प्रशांत नील में सबसे बेस्ट कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।